अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप इरशाद फरमा दीजिए, दावत व तबलीग पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं किया जाता, कोई उजरत तलब नहीं की जाती, मगर मेरे क़राबतदारों की मोहब्बत। अब ज़रा ख्याल फरमाइए कि गुफ्तगू का कुछ सियाक़ व सबाक़ होता है। आप अगर कहीं कोई बात रखना चाहते हैं तो उसका कुछ सियाक़ व सबाक़ होना चाहिए। लेकिन जब हम सीरत इस्लाम, सीरत रसूल का मुतालिया करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि वो उस शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करते थे कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्तो खाल से ही मोहब्बत नहीं करते थे, जूदो नवाल से ही मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि उन सहाबा का आलम ये था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार हो जाएं, उसकी सुम से निकली हुई गुबार को अपनी आंखों का सुरमा बनाते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाले पाके रसूल को अगर उतार दें तो सहाबा हैं। तहजीब का आलम यह है कि अगर कोई यहूदी का बच्चा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हुजूर की मोहब्बत में, खिदमत रसूल में आ जाए, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले पाक को उठाने की खिदमत खुद ले लेता है। हुजूर जहाँ अपनी वस्ले पाक को उतारते थे, उसे वो यहूदी का बच्चा लेकर सीने से लगाकर बैठ जाता था। जब रसूल पाक महफिल से निकलते थे तो हुजूर की नाले पाक को हुजूर के आगे रख देता था। ये उसकी खिदमत थी। अजीज़ाने गिरामी, मैं आपको बताता चलूं कि मोहब्बत करने वाला यहूदी हो या ईसाई हो, काफिर हो या मुशरिक हो, जब नबी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला फिर उसे जहन्नम का ईंधन नहीं बनाता है, जरिया बना देता है जन्नत में जाने का। अजीजों, उस यहूदी के बच्चे ने ये खिदमत की और चंद रोज बारगाह रिसालत माब में हाजिर ना हो सका तो अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कि वो बच्चा कहाँ है जो मेरी खिदमत में रहा करता था। लोगों ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, वो बिस्तर अलालत पे है, चंद रोज से वो बिस्तर पे है। हुजूर ने जो सुना तो ताअस्सुफ फरमाया और इरशाद फरमाया कि हमें उसकी खबर लेनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के घर जाते हैं और वो बच्चा इस हालत में था कि वो चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा था। जो चारपाई से उठने की जसारत की तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए और सराहने बैठकर उसके सर पर अपना दस्ते शफकत फेर रहे हैं। और वो बच्चा है कि कभी रसूल रहमत को देखता है
कभी अपने बाप को देखता है जिसके खौफ में अब तक इस्लाम नहीं लाया था। यहूदी ने अपने बेटे के इस अंदाज को जो देखा तो कहता है, बेटे मुझे तकता क्या है? अरे जिसकी खिदमत में तू आ गया है, मैं भी उन्हीं की खिदमत में जाना चाहता हूं। पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो जरा ख्याल कीजिए कि जिस मदीने का आलम ये कि अंसार और महाजिर तो खत्तो खाल जूदो नवाल, नबी की शाल और मुस्तफ़ा की नाल से मोहब्बत करते हैं, तो सिर्फ अंसार और महाजिर का आलम नहीं बल्कि यहूद और नसारा में भी कुछ ऐसे थे कि जो नबी से मोहब्बत करने लगे तो अल्लाह ने उनके दर्जे को बुलंद फरमा दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे माहौल में इस आयत करीमा के नुज़ूल की क्या ज़रूरत थी कि जहां सहाबा किराम का आलम यह था कि ये अहले बैत तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशबू हैं, नबी जिन्हें सूंघते और चूमते हैं, ये अहले बैत, इनसे सहाबा की कैसी मोहब्बत होगी। अजीजो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पछना लगवाएं, पछना समझते हैं आप लोग, पछना लगाएं यानी जिस्म से कुछ खून को बाहर निकलवाएं, इसलिए ताकि ब्लड प्रेशर मामूल पे आ जाए, तो उस खून को किसी सहाबी को दे दें और फरमा दें कि इसे ले जाओ किसी बेहतर मुकाम पे रख देना, तो सहाबी को खूने नबी से कितनी मोहब्बत है। जरा ख्याल करो कि नबी के खून से सहाबा को कितनी मोहब्बत है कि अब उस खून को लेकर वो मदीने के गली चौराहे हत्ता के बागात और पहाड़ों पे गए, लेकिन कोई जगह मुनासिब नजर नहीं आई कि जहां हुजूर के खूने मुबारक को रखा जाए, उसे फेंक दिया जाए, उसे कहीं डाल दिया जाए। नहीं नहीं, आशिक के इश्क ने कहा ये सादत बाजोर बाजू नीस, कि ये ऐसी सादत है कि जो बाजू से नहीं हासिल की जाती है, ये तो फैजान मुस्तफ़ा है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे दे दिया है। सबसे बेहतर जगह तेरा सीना है, पी ले इसे। तो वो सहाबी हैं, शिफा शरीफ की हदीस है, उसे आपने पी लिया। अच्छा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि जो मुजरिम को शर्माते नहीं हैं। मुजरिम को अगर जुर्म किया है तो तखलिये में उसे समझाते हैं कि ये अमल तेरा खराब है, लेकिन अगर उसका अमल सारी उम्मत के लिए सबक बने तो अल्लाह के रसूल मजमे आम में पूछते हैं ताकि सारी उम्मत को उसकी अहमियत और अजमत का पता चले। सहाबी ने खून को पी लिया था, जाहिरी तौर पर तो ये जुर्म था क्योंकि खून तो हराम है। अरब के समाज में दो चीजें बड़ी मरगूब थी, एक शराब और दूसरे जानवर का खून, उसे तलकर कबाब की तरह वो खाते थे। ये दोनों चीजें जुज़्वे ला यनफक थी, शराब और कबाब जैसे यहां बोलते हैं। तो अरब में शराब और वो खून का लोथड़ा, उसे तल के शराब के साथ खाया जाता था। खून, लेकिन जब खून को हराम कर दिया गया तो खून तो मुतलक हराम हो गया। अब वो चाहे जानवर का खून हो या इंसान का खून हो, लेकिन सुनो, सहाबी ने पी लिया। अगर हुजूर हमारी तुम्हारी तरह होते तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तखलिये में ले जाते और उसे समझाते कि जो तूने अमल किया वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि
ये खून तो हराम होता है, लेकिन बशर और खैर बशर के फर्क को समझो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाया सहाबी को देखकर कि मेरे उस खून मुबारक को तुमने क्या किया? तो सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उसको उसके मुकाम पे रख दिया। अजीजान गिरामी, दोबारा फिर खिताब के दौरान नजर पड़ी नबी की, इरशाद फरमाया मेरे खून को तुमने क्या किया? तो सहाबी ने फिर अर्ज किया रसूल अल्लाह, उसको उसके मुकाम पे रख दिया। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, आपने जवाब यही दिया। लेकिन जब चौथी मर्तबा फरमाया रसूल पाक ने तो घबरा गए, लगता है मुझसे कुछ खता हो गई। खड़े हुए अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुझसे खता हो गई, मुझसे खता हो गई या रसूल अल्लाह, मैंने तो उसे पी लिया। तो मेरे मुस्तफ़ा को फरमाना चाहिए था कि हाँ हाँ तुझसे खता हो गई, खून हराम है, लेकिन मेरे नबी ने सहाबी को नहीं सुबह कयामत तक के उम्मत को सबक दे दिया कि इसने मेरा खून पी लिया है, अब इस पर जहन्नम की आग हराम की जाती है। तो खूने नबी से जो मोहब्बत कर ले, जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकती है। बिरादरान मिल्लत, ख्याल फरमाइए कि सहाबा ऐसी मोहब्बत करते थे। पेशाब 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 समझते हैं ना? क्या बोलते हैं तुम्हारे वहां? पेशाब को पेशाबी बोलते हो ना? पेशाब तो नजिस है, ऐसा नजिस है कि अगर पेशाब की छींटों से ना बचा जाए तो रसूल पाक दो कब्रों के दरमियान से गुजरते हैं और निगाह गैब से आप देख लेते हैं और खजूर की टहनी मंगाकर उसे चीर कर दोनों कब्रों पे रख देते हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इसमें क्या मसलहत है? तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये देख रहा हूं कि इन दोनों पर कब्र में अजाब हो रहा है। एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा गीबत करता था। अब जब तक ये टहनी हरी भरी रहेगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेगी और जब तक उसका जिक्र होता रहेगा, ये दोनों अजाब से महफूज रहेंगे। जरा ख्याल कीजिए, पेशाब ऐसा नजसुल आयन है कि चाहे बच्चे का पेशाब हो, चाहे जानवर का पेशाब हो, चाहे बूढ़े का पेशाब हो, पेशाब पेशाब है। लेकिन सुनो, खैर बशर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बौले मुबारक एक सहाबी को दिया। वो भी इधर उधर फिरते रहे मगर कोई जगह मुनासिब न लगी, आखिर उन्होंने उसे पी लिया। अब जो पी लिया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हुए। अगर खता होती तो खिलवत में बताते, तखलिये में बताते, लेकिन उनका ये अमल उम्मत के लिए सवाब का दर्जा रखता है। तो लिहाजा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी पूछा, इस्तफसार किया। जब चौथी मर्तबा में वो भी खड़े हुए अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने उसे पी लिया। तो मेरे नबी ने फरमाया कि तुमने मेरे पेशाब मुबारक को पी लिया है, अब तुझे पेट का मर्ज नहीं होगा, तुझे पेट की बीमारी नहीं होगी। जरा ख्याल करो कि नबी के बौले मुबारक की जब इतनी अजमत है, जब बौले मुबारक की इतनी अजमत है, तो आले मुबारक की कितनी अजमत होगी, आले मुबारक की कितनी अजमत होगी। अजीजों, समात कीजिए, खुद रसूल पाक ने इस आयत करीमा के नाजिल होने से पहले अपने ऊपर अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम कर लिया था। मक्का मुकर्रमा में हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, जिनके बारे में आपको मालूम है कि वो मौला अली काबे में पैदा हुए, मालूम है ना? यहां थोड़ी सी बात मैं आपको बताता चलूं। देखो, सिर्फ रिश्ते ही कद्र वाले नहीं होते हैं, रिश्तों में अगर मोहब्बत है तो कद्र वाले हैं।
रिश्तों में अगर मोहब्बत नहीं है तो कद्र वाले नहीं हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब हैं, और वो अबू लहब के जिसने सबसे पहले हुजूर की आमद पर खुशी मनाई, लौंडी आजाद कर दिया, अंगूठी उतार के तोहफे में दे दिया, वो अबू लहब जब रसूल पाक ने इस्लाम की दावत दी, वो अबू लहब कि जब एक खुदा की बंदगी अपनी रसालत का चर्चा किया, सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। और उनकी चची, रसूल पाक की चची जो अबू लहब की बीवी थी, वो उज्जा की बड़ी भक्त थी। उज्जा एक स्टैचू था, समझ लो, मूर्ति, लेडीज मूर्ति, जैसे बंगाल में है ना। बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है कि जहां औरतों की पूजा होती है, और मेरा ख्याल है किसी स्टेट में औरतों की पूजा नहीं होती है, लेकिन बंगाल में लेडीज की पूजा होती है। तो उज्जा उसकी बड़ी भक्त थी। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उज्जा उसकी बड़ी भक्त थी, और रसूल पाक उसको पाश की दावत दे रहे हैं। इतनी बड़ी दुश्मन हो गई थी कि वो तन्हा पहाड़ पे जाती थी। रसूल पाक की चची है, तन्हा पहाड़ पे जाती थी और गट्ठर कांटेदार झाड़ियों का बांध करके मूंछ की रस्सी में और कंधे पे उठा के लाती थी कि रात में लाके रास्ते में बिछा देंगे, जब इधर से रसूलुल्लाह का गुजर होगा, कांटा उन्हें चुभेगा, तकलीफ होगी तो मुझे खुशी होगी। अब आप सोच लीजिए, एक चचा वो और एक चची वो, लेकिन उसी घर में एक चचा और थे जिनका नाम अबू तालिब है, एक चची और थी जिनका नाम फातिमा बिनते असद है। ये भी रसूलुल्लाह की चची हैं, लेकिन दोनों में फर्क देखो। एक के लिए सूरह लहब नाजिल हो गई, हमेशा हमेश के लिए जहन्नम का ईंधन बना दिए गए, लेकिन दूसरी जानिब एक चचा जनाबे अबू तालिब हैं, एक चची हजरत फातिमा बिनते असद हैं, जो रसूल पाक से इतनी मोहब्बत इन्होंने की, इतनी खिदमत किया कि चारपाई पे जब सुलाना होता था बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उनका भी बचपना था, तो हजरत फातिमा बिनते असद कभी बाईं जानिब उन्होंने रसूल पाक को अपने बाईं जानिब नहीं लिटाया, दाहिनी जानिब अल्लाह के रसूल को लेटाते और बाईं जानिब अपने और दीगर बच्चों को लेटाती। खाना पक जाता था, अगर अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं लाते थे तो घर में कोई बच्चा खाना नहीं खाता था, उस वक्त तक जब तक के जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह खाना तनावुल नहीं फरमा देते थे। अजीजों, मैं आपको बताता चलूं, बेहद मोहब्बत, बेहद चाहत, यहां तक के हजरत फातिमा बिनते असद हमल से थी, और वाहिद हजरत फातिमा बिनते असद थी कि जो मूर्ति पूजक नहीं थी, जिन्होंने कभी बुतों के सामने सर नहीं झुकाया। मौला अली की मां ने काबे के एहतराम में तवाफे काबा करने जो पहुंची, दर्द से हो गया। अब जो दर्द से हुआ तो विलादत होनी है, अब जो विलादत होनी है तो अगर उस मुकाम पे खुली जगह पे बच्चा पैदा हो जाता तो पूरा समाज मजाक उड़ाता, कह लगाता, भक्तियां कसता, तालियां बजाता, लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं कि हबीबे किबरिया की खिदमत में रहने वाली चची वो खुलेआम पैदाइश हो जिसे लोग देखकर मजाक उड़ाएं। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा कि फरिश्तों जाओ और जाकर फातिमा बिनते असद को नूर के घेरे में ले लो। हजरत फातिमा बिनते असद नूर के घेरे में आ गई तो काबे ने भी कहा कि खिदमते
अली से मैं क्यों पीछे रहूं? तो दीवार काबा भी शक हो गई। और जो दीवार काबा शक हो गई, फातिमा बिनते असद को लेकर फरिश्ते काबे में गए, यहां तक कि वहीं हजरत अली की विलादत हो गई। और हजरत अली की जब विलादत हुई, शोरा हो गया। पैदा तो हुआ है, बड़े नहीफ और कमजोर से थे, दुबले पतले, मगर जिसकी गोद में जाते आंखें नहीं खोलते। जनाब अबू तालिब ने भी बड़ी कोशिश की कि आंखें खोल दे, लेकिन आंखें नहीं खोलते। अल्लाह के रसूल कहीं थे मक्के में, खबर लगी तो आप भी तशरीफ लाते हैं। मुबारकबाद पेश की चचा को, कहा क्या मुबारकबाद देते हो? पैदा तो हुआ है मगर बीना नहीं है। पैदा तो हुआ है मगर बीना नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नूरे मुजस्सम है, उस नूरे मुजस्सम की आगोश में जब अली को दिया गया तो अली ने आंखें खोलकर ज़ियारत रसूल कर ली, ज़ियारत रसूल कर ली। मैं यहां एक बात बताना चाहता हूं कि लोगों के बाजुओं में जोर होता है ना, जोरे बाजू कहा जाता है। बाजू में दम है, सीने में दम है। जरा ख्याल करो मक्के में कैसे कैसे लोग ताकतवर आए कि इनकी पलक को उठाया जाए, देखा जाए बीना है कि नहीं बीना। बड़े बड़े ताकतवरों ने इस नाजुक पलक को उठाने की कोशिश की, मगर नाजुक पलक कोई मक्के का बाशी उठा ना सका। तो जरा ख्याल करो जब हैदर कर्रार के बचपन में पलकों का ये आलम है तो बाजुओं का आलम क्या होगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया वो अली हैं कि जिन्होंने रसूल पाक का दीदार करके अपने साथ एक रुतबा बचपन से ही डलवा लिया। करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह ताला उनके चेहरे को मुकर्रम करे। जो मुस्तफ़ा का चेहरा देख ले, जो मुस्तफ़ा का चेहरा देख ले, अल्लाह उस अली के चेहरे को मुकर्रम कर देता है। बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि हजरत रसूल रहमत की इतनी खिदमत की थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जनाब अबू तालिब से ये कहा कि आपके तो कई बच्चे हैं, अली को मुझे दे दीजिए, इनकी परवरिश मैं करूंगा। जनाब अबू तालिब ने मक्के की तहजीब से अलग हटकर, कि वहां की तहजीब क्या थी, जब बाप का इंतकाल हो जाता था या बाप बहुत मुफलिस हो जाता था कि वो अपने बच्चों की परवरिश ना कर सके या इंतकाल हो जाता था, तो अजीज व कारिब बच्चों को तकसीम कर लेते थे, अपनी किफालत में ले लेते थे। लेकिन जनाब अबू तालिब ना तो मुफलिस थे और ना उनका इंतकाल हुआ था। तो तहजीब के खिलाफ मक्के की तहजीब क्या है, किफालत में उसी वक्त बच्चा जाएगा, या तो इंतकाल हो जाए या मुफलिस। लेकिन अबू तालिब ना मुफलिस है ना उनका इंतकाल हुआ है, मगर रसूल कायनात ने जनाब अबू तालिब से इरशाद किया कि ए चचा जान, अली को मुझे दे दीजिए, मैं इनकी तरबियत करना चाहता हूं, अपनी किफालत में लेना चाहता हूं। तो हजरत अली को जनाब अबू तालिब ने तरबियत में दे दिया। 9 साल का अरसा गुजर गया। जब हजरत अली 9 साल के हुए तो फिर अल्लाह के हुक्म से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारा की चोटी से एलाए कलिमतुल हक किया। मुखालिफिन की तादाद बढ़ गई। रसूल पाक ने हजरत अली से फरमाया कि ए अली, मैं ये चाहता हूं कि मक्के के उमरा को जमा करके उनके सामने भी दावत हक पेश की जाए। लिहाजा चचा अबू तालिब से कहिए कि वो मक्के के उमरा को अपने वहां दावत दे दें। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपने वालिद के पास गए और पैगाम रसूल जो सुनाया तो जनाब अबू तालिब बहुत राजी हुए और फौरन ही मुत्तला कर दिया तमाम कबीले के सरदारों को। सब जमा हो गए।
वहाँ का उसूल ये था कि अगर कोई दावत पेश करनी है, कोई बात अपनी रखनी है, तो उसके लिए भोज का इंतज़ाम करो, खाने पीने का इंतज़ाम करो, दस्तरखान पे लोग आए, वहाँ बात रखी जाए। ये मक्के की तहजीब थी। जब सब जमा हो गए मगर रसूल पाक तशरीफ नहीं लाए, सब इंतज़ार कर रहे थे। इसी असना अल्लाह के रसूल घर से तशरीफ लाते हैं। आपके हाथ में हजरत अली रसूलुल्लाह की उंगलियों को थामे हुए हैं और दूसरी जानिब गोद में सैयदा फातिमा है जिनकी उम्र 2.5 साल है, गोद में लिए आ रहे हैं। और मक्के की तहजीब क्या है? बेटियां पैदा हों तो कोई जाने नहीं, रात के अंधेरे में ही ले जाकर कब्रिस्तान में जिंदा दफन कर दिया जाता था। बच्चियां शर्मिंदगी का सबब समझी जाती थीं कि हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, नाक कट जाएगी, बेटी पैदा हो गई है, हमें किसी के सामने झुकना होगा, तो बेटियों को दिखाया नहीं जाता था। अजीजों, मगर रसूल पाक तो गोद में लेकर आए फातिमा जहरा को। 2.5 साल की उम्र थी। तो ये तमाम उमरा जो बैठे हुए थे, इन्होंने अपनी तहजीब के खिलाफ जो देखा तो एक दूसरे को इशारा करके मुस्कुराने लगे। कोई इन्हें क्यों नहीं लगा के दिखा रहा है, कोई इन्हें क्यों नहीं लगा के दिखा रहा है, कोई इशारे से दिखा रहा है, क्योंकि मक्के की तहजीब में बेटियां दिखाई नहीं जाती थीं। मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम कुफ़ाराने अरब को फरमाया कि फातिमा तो बुज़तो मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इन्हें ऐसा वैसा मत समझना, मैं नूर हूं, मेरी बेटी फातिमा भी नूर है। अजीजान गिरामी, आपने जब आपसे पूछा गया कि किस मकसद से बुलाया गया, आपने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कामयाब हो जाओगे। सब मजाक उड़ाने लगे। ओ नन्ना नहीफ अली, दुबले पतले से अली, कमजोर अली, नबी की उंगलियों को पकड़ने पर उन्हें कितनी ताकत उनमें आ गई कि वो ज़ैगम भी हो गए, हैदर कर्रार भी हो गए, असदुल्लाह भी हो गए, खड़े हुए। वो पहला मर्द है जो अभी बच्चा है, मर्द होने वाला है। उस बच्चे ने छुपकर इस्लाम कबूल नहीं किया। हजरत अली वो हैं कि जिन्होंने काफिरों के दरमियान खड़े होकर बचपन में पढ़ा था कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक की तरबियत में मौला अली मुश्किल कुशा हैं। जुल्म बढ़ता चला गया, जातियां बढ़ती चली गईं, यहां तक कि अल्लाह के रसूल ने असहाब से फरमा दिया कि आप अपनी फैमिली को लेकर जहां अमन मिले चले जाओ। तो कोई हबशा चला गया, तो कोई यमन चला गया, तो कोई मदीने चला गया। जिसको जहां सुकून मिला वहां चले गए, अमन मिला चले गए। मक्के में सिर्फ मर्द की सूरत में 3 अफराद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, बस यही 3 अफराद बहैसियत मुसलमान मक्के में रह गए। तो इधर तमाम मक्के के लोगों ने प्लानिंग की कि अब तो यहाँ रसूलुल्लाह का कोई हामी और नासिर नहीं है, हमनवा नहीं है। बहुत अच्छा है कि सारे कबीले के लोग मिलकर एक साथ हमला करें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाएं, नकले कुफ्र न बाशत, ताकि अगर कभी कबीले कुरैश के लोग, कबीले हाशमी के लोग अगर मुकाबले पे आए तो हम ये कहें कि हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। सारे कबीले से प्लानिंग करके 40 नौजवान तैयार किए और उन नौजवानों ने तीर तबर भाले बर्छियां निकाली और उसे सैकल किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर लगी
तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और अली से फरमाया कि अली, ये उन्हीं दुश्मनों की अमानतें हैं, मैं तो जा रहा हूं, इन अमानतों को बांट के तुम मेरे पास चले आना। वो अली के जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना हमेशा रहते थे, कहीं अगर खदशा हो जाए कि दुश्मन आगे से आएगा तो आगे हो जाते हैं, कभी ख्याल हो जाए कि दुश्मन पीछे से वार कर सकता है तो पीछे हो जाते हैं। हजरत अली रसूल पाक के गिरदा गिर्द रहने वाले, लेकिन आज जब रसूल पाक ने फरमाया कि ए अली, ये अमानत तकसीम करके मेरे पास आ जाना, तो हजरत अली ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपको तन्हा कैसे छोड़ दूं, बाहर दुश्मन तीर तबर भाले बर्छियां लेकर खड़े हुए हैं। ए अल्लाह के रसूल, नहीं नहीं, आगे मैं जाऊंगा, पीछे आपको रखूंगा। नहीं, हजरत अली का ईमान और अकीदा यह है कि वो ये जानते हैं कि नबी को कोई मूजी शय ईजा नहीं पहुंचा सकती है। हाँ, ये मेरे लिए मेराज है और मेरी हयात की दराजी है कि जब तक मैं अमानत जो रसूल पाक की है के पास थी, उसे काफिरों को देकर मुस्तफा की बारगाह में जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं, मुझे मौत नहीं आएगी, मुझे मौत नहीं आएगी। दूसरी बात ये सुनिए अजीजों कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि बस तुम रात में अपने बिस्तर पे रह जाओ, नहीं, फरमाया क्या, आज तुम मेरे बिस्तर पे लेटना और ये ले लो मेरी कमली, ये चादर ले लो, इसे ओढ़ के सो जाना। अली आबिद शब जिंदादार हैं, रातों को जगकर अपने रब को मनाने वाले हैं, सजदे में रात गुजारने वाले हैं, लेकिन उस अली से कहा गया सो जाओ। तो इतना सुन लो कि अब नमाज पढ़ना अली के लिए जरूरी नहीं है, अब सोना अली के लिए जरूरी है, क्योंकि नबी ने फरमा दिया है कि नमाज पढ़ें तो गुनहगार और सो जाएं तो कुर्बे रहमते परवरदिगार। अजीजाने गिरामी, तो रसूल कायनात ने फरमाया मेरे बिस्तर पे सो जाना। इसमें बहुत से रावियों ने अपनी अपनी तावीलात पेश की हैं कि रसूलुल्लाह ने बिस्तर पे इसलिए लेटाया ताकि दुश्मन ये जाने कि रसूल सो रहे हैं। मेरे नबी धोखा देंगे किसी को? बोलो भाई, नबी धोखा देंगे? नबी धोखा देने वाले नहीं है। रसूल कायनात ने अली को ही नहीं, जब अली आए थे तो अली की तकदीर जली को देखा था, अली का मुकद्दर देखा था कि अली जब कल मदीने पहुंचेंगे तो मेरी बेटी फातिमा का रिश्ता अली से होगा, ये इनकी तकदीर है। क्या है? ये इनकी तकदीर है, मुकद्दर है कि अली का रिश्ता फातिमा से होगा। और फातिमा तो नूरी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं नूरी, मेरी बेटी फातिमा नूरी, लेकिन अली तो मेरे चचा अबू तालिब के बेटे हैं, अली खाकी हैं, अली के बाबा खाकी, अली खाकी। अब अगर खाकी का नूरी से रिश्ता किया जाए तो जमाना ताना देगा, जमाना ताना देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्स का रिश्ता जिन्स के साथ रखा है। ये तो इस जमाने में इंसान ने कुफू को समझा नहीं, गैर कुफू में रिश्ते शुरू कर दिए। यही वजह है कि आज फितने फसाद ज्यादा फैल गए, वरना दुनिया में आप देख लो और भी मखलूक तो रहती है ना। आपके इसी समाज में कौआ भी है, चील भी है। बोलिए, कौए का रिश्ता चील से होता है? खटाल के अंदर गाय भी है, भैंस भी है, रिश्ता होता है? गाय का रिश्ता भैंस से होता है? नहीं होता है। ये निजाम कुदरत है कि अल्लाह ताला ने जिन्स का रिश्ता जिन्स के साथ रखा है। ठीक है, बैल का रिश्ता गाय से होगा लेकिन भैंस से नहीं होगा। मेरे अजीज, मैं यही बताना चाहता हूं
अली खाकी, फातिमा नूरी। फातिमा की जिन्स में नूरियत, नूरानियत, अली की जिन्स में खाकियत। तो अब खाकी का नूरी से मिलन कैसे होगा? तकदीर तो यही है कि फातिमा का रिश्ता अली से होगा। अगर ये रिश्ता हो गया तो जमाना ताना देगा। तो मुख्तार मुस्तफा ने अली को अपना बिस्तर इसलिए दिया, अपनी चादर इसलिए दी, ताकि अली जब मेरे बिस्तर पे सोएगा तो नीचे से भी नूर वाला हो जाएगा, ऊपर से भी नूर वाला हो जाएगा, दाएं से भी नूर वाला हो जाएगा, बाएं से भी नूर वाला हो जाएगा। अब जब मक्के से उठकर मदीने आएगा और मेरी बेटी फातिमा से जब इसका रिश्ता होगा तो उससे पैदा होने वाली औलाद ऐसी वैसी पैदा नहीं होगी, नूरैन पैदा होगी, नय्यरैन पैदा होगी, तय्यबैन पैदा होगी, ताहिरैन पैदा। तो अजीजों, मैं आपको बताता चलूं कि ये आयत करीमा जो नाजिल हुई, इससे पहले, जरा भाई सुन लो, ज्यादा देर मैं भी नहीं लगाऊंगा, मुझे भी जाना है। क्या बजे सुनेंगे भाई आप लोग? कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठा के बताओ। देखो हैं, कुछ लोग हैं। तो समाज फरमाइए, बनु नजरान से यानी ईसाइयों ने मदीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि हम अहले हक हैं, हमारे वहां हुस्न जमाल है। तो मेरे नबी ने फरमाया, जब ठीक है, तुम भी अपनी आल को लेके आओ, मैं भी अपनी आल को लेके आता हूं। तुम भी आओ, मैं भी आता हूं, ठीक है? तुम अपने नफ्स के साथ आओ, मैं भी अपने नफ्स के साथ आता हूं। अली के मर्तबे को समझो। अली का मकाम क्या है? आयत मुबाहिला नाजिल होने से पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मैं भी अपने अनफास को लेके आता हूं, तुम भी अपने अनफास को लेके आओ। मैं भी अपनी आल को लेके आता हूं, तुम भी अपनी आल को लेके आओ। तो रसूल पाक को चाहिए था कि हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की ऐसी बशारत दी, फरमाया सबके लिए एक जन्नत, उस्मान के लिए 2 जन्नत। हजरत उस्मान का मर्तबा वो है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे हुए हों, सिद्दीक़ अकबर आए, हुजूर की लुंगी शरीफ उठी हुई हो, आप ना हटाएं। जिस हाल में इस्तिराहत कर रहे थे ऐसे ही बैठे हुए हैं। उमर फारूक आए, ना उठाएं। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी आए तो अल्लाह के रसूल उठकर बैठ जाते हैं, अपनी लुंगी शरीफ को घुटने से नीचे करते हैं। समझ रहे हो ना? तो सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा सिद्दीक अकबर आए, आप उसी हालत में थे, उमर आए उसी हालत में थे, लेकिन उस्मान आए तो आप उठकर बैठ गए, आपने अपनी लुंगी शरीफ को दुरुस्त कर लिया। तो रसूल पाक ने फरमाया कि अरे उस्मान की हया ऐसी है कि इनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, इनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। बड़े हसीन और जमील थे हजरत उस्मान गनी, सुर्ख चेहरे वाले थे, बड़े हसीन और जमील थे। लेकिन अब अनफसना में अगर शामिल करना चाहें तो आप उनको भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दामाद पैगंबर वो भी हैं और उनके साथ तो 2 बेटियां हैं, ज़ुन्नूरैन है। मगर मेरे नबी जब तशरीफ लाए तो अहले बैत अज़वाज मुतहरात भी हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी अज़वाज मुतहरात को नहीं लाते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुबाहले के लिए मदीने से चले
आज लोग जाते हैं मदीने शरीफ में और सब ज़ियारतें नहीं कर पाते। एक जगह है वहाँ मस्जिद मुबाहला है, मस्जिद नबी के किबले के उल्टी साइड में, जिधर हुजूर का रोज़ा है उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड में जब आप चलेंगे तो वहाँ एक मस्जिद बुखारी मिलेगी, और उससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक मस्जिद मिलेगी, उसे कहते हैं मस्जिद मुबाहला। तो उस मुकाम तक रसूल पाक न तो अज़वाज मुतहरात में से किसी को लेके आए, न अपने किसी अशरे मुबशरा में से किसी सहाबी को लेके आए, न असहाबे सुफ़ा में से किसी को लेकर आए। किसको लेकर आए? अभी यह आयत नाजिल नहीं हुई, इससे पहले की बात बता रहा हूं मैं। किसको लेकर आए? खुद तशरीफ लाए। और अनफुसना से मुराद क्या है? मौला अली मुश्किल कुशा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को लेकर आए, फातिमा जहरा को लेकर आए, हसन और हुसैन को लेकर आए। जब ये हजरात वहां पहुंचे तो जो पादरी था ईसाइयों का, पहाड़ की ओर से जो उसने देखा आने वालों को, तो उसने प्लानिंग क्या की थी कि छुपा छुपा के हसीनों को रखा था। ये खूबसूरत, उससे ज्यादा खूबसूरत, फिर उससे ज्यादा खूबसूरत। तो प्लानिंग ये थी कि जब रसूलुल्लाह करीब आएंगे तो पहले तुम खड़े होना, बाद में ये खड़े होंगे, बाद में वो खड़े होंगे, ताकि उनके ऊपर हम हैबत डाल सकें। लेकिन जब ये 5 अफराद पहुंचे उस मुकाम पे, पहाड़ की ओर से उसने जो देखा तो कहने लगा कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी आल का सामना मत करना। अगर सामने चले जाओगे तो फिर सुबह कयामत तक फिर ईसाइयत नहीं रहेगी। ये तो जरा एक पर्दा खोला था, सिर्फ एक पर्दा सरकाया था, उसका ये आलम है। जरा ख्याल करो कि बशरियत पर जो लिबास चढ़ा हुआ था, उस लिबास के एक पर्दे को हटाया तो दुनियाए ईसाइयत लरस गई। अजीजों, जरा ख्याल करो कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, जिसको मैंने अपने खिताब का उन्वान बनाया, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको लेते हैं? फातिमा जहरा को लेते हैं, अली को लेते हैं, हसन और हुसैन को लेते हैं और अपनी कमली में जगह देते हैं। उसी दरमियान हजरत उम्मे सलमा भी आती हैं और चाहती हैं कि मैं भी इसी कमली में आ जाऊं। मेरे नबी ने उन्हें रोक दिया और फरमाते हैं रसूल पाक कि अंते अलल खैर, कि आप खैर पे हैं, आप खैर पे हैं। अजीजों, मैं बताना ये चाहता हूं कि ये वो पंजतन हैं जिनसे मोहब्बत रसूल पाक ने ऐसी की है कि उन्हें अपनी कमली में जमा करके फरमा दिया कि यही वो पंजतन पाक हैं कि जिन पर अल्लाह के अनवार की बारिशें होती हैं। बिरादरान मिल्लत, नबी मोहब्बत करते हैं। नबी मोहब्बत कैसी करते हैं? आज लोग कहते हैं कि अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन वो नमाज कैसी थी कि जिस नमाज में हजरत इमाम हुसैन पुश्ते नबी पर हैं, वो सिब्ते नबी पुश्ते नबी पे हैं, और रसूलुल्लाह ने सजदे को तवील कर दिया तो सहाबी घबरा गए कि कहीं कोई अम्र लाहिक तो नहीं हो गया। तो सजदे से सर उठा के झांक झांक के देखते हैं, लेकिन जब पुश्त पे आले नबी को देखा तो वो सहाबा भी मुतमईन होकर फिर सजदे में चले गए। अजीजाने गिरामी, तो जरा ख्याल करो कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदे को जिसके लिए तूल दे दिया, उस अहले बैत का आलम क्या होगा, उस अहले बैत का मर्तबा क्या होगा। बिरादरान मिल्लत, वो हसन और हुसैन हैं कि जिनको रसूल पाक ने इतना चाहा
कि अपने कंधे पे बिठाकर सवारी कराते हैं, अपनी जुल्फे अंबरी को लगाम के मिस्ल दे देते हैं। जरा ख्याल कीजिए, ये अहले बैत ऐसे हैं कि इनको देखकर हजरत उमर ने ये कहा कि नेअमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी है। तो मेरे रसूल ने फौरन जवाब दिया कि ऐ उमर, तुम सवारी देख रहे हो, सवार नहीं देख रहे हो। जरा ख्याल करो, वो हुसैन हैं, वो हसन हैं, जिनसे रसूल पाक इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक मौके पे अपनी कबली में रसूल पाक दोनों को छुपाए हुए हैं कि सहाबी रसूल हाजिर होते हैं और अर्ज किया कि हुजूर ये उभार कैसा है। आपने रिदा को हटाया। अब जो रिदा को हटाया, कमली को हटाया, तो एक तरफ इमाम हसन है और दूसरी तरफ इमाम हुसैन है। और फिर मेरे नबी ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। अजीजान गिरामी, ये अहले बैत अतहार कैसे हैं कि जिनसे रसूल पाक खुद मोहब्बत करते हैं। तो जब नबी ने ऐसी मोहब्बत की है तो सहाबी की मोहब्बत का आलम क्या होगा, सहाबी की मोहब्बत का आलम क्या होगा। अभी आपने पेशरो खतीब से समात किया कि हज़रत उमर फारूक मिंबर पे थे, आपने आके अर्ज किया उतरिए, मेरे नाना का मिंबर है। आप उतर आते हैं ये कहते हुए हाँ हाँ ये आपके नाना का मिंबर है। यही नहीं, बहुत मशहूर वाकया है कि एक मौके पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से हजरत हसनैन का डिबेट हो गया। अब उस डिबेट में इख्तिलाफ हुआ तो इमाम हुसैन ने फरमाया, खामोश रहो, तुम क्या बोलते हो? अरे तुम्हारे नाना, तुम्हारे बाबा भी मेरे नाना के गुलाम हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को जलाल आ गया, लेकिन अहले बैत की कद्र दिल में थी, कुछ बोले नहीं, तिलमिला करके लौटे अपने वालिद के पास और जाके अर्ज किया कि ए बाबा जान, हुसैन ऐसा कहते हैं। तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया, क्या कहा? कहा यह कि आप उनके नाना के गुलाम हैं। कहा जो हुसैन ने कहा वो लिखवा के ले आओ। अब्दुल्ला इब्ने उमर गए लिखवाने के लिए, तो आपको क्या पड़ी थी? कागज उठाया, लिख दिया, मैं हुसैन इब्ने अली ये तहरीर करता हूं कि उमर बिन खत्ताब मेरे नाना के गुलाम है, फ़कत हुसैन बिन अली। दे दिया छोटी सी चिट्ठी। अब ये खत लेकर जब उमर फारूक के पास गए तो हजरत उमर फारूक ने जब उस खत को पढ़ा तो कभी चूमते हैं, कभी सर पे रखते हैं, कभी चूमते हैं, कभी सर पे रखते हैं। अजीजो, यहां तक कि आपने वसीयत फरमाई कि बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इस रुक्के को मेरी कब्र में रख देना मेरे सीने पर, क्योंकि यही मेरे लिए बख्शिश का सामान होगा, बख्शिश का सामान होगा। बिरादरान इस्लाम, गर्द के मदीने के अंसार महाजिर अहले बैत अतहार से बेहद मोहब्बत करते थे, बेहद प्यार करते थे। लेकिन सुनो, ये कुरान तो सुबह क़यामत तक के लिए है। 60 साल का अरसा भी नहीं गुजरा कि हालात ऐसे हुए कि खलफ के वहां नाखलफ पैदा हो गया। अमीर माविया के वहां यजीद पैदा हो गया। ये कोई नई बात नहीं है, ये सिलसिला तो आगे से चला आ रहा है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में हाबिल काबिल का नाम सुना ना? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान सुना कि नहीं सुना? तो जब नबी के बेटे ऐसे हो सकते हैं तो वली के बेटे कैसे हो सकते हैं? वो नसीब वाला वली है कि जिसका बेटा अपने बाप के परतो हो। अल वलद सिर्रुल अबी, वरना ये दुनिया इंसान को गुमराह कर देती है। वो यजीद लईन है। बस उसकी एक झलकी दिखा दूं कि इमाम हुसैन ने उसके हाथ पर बैत क्यों नहीं की। हजरत अमीर माविया से इमाम हसन ने तो अपना पैक्ड कर लिया, ठीक है, खिलाफत उसकी तरफ लौटा दी, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा क्यों नहीं किया? और जब
खिलाफत आपने लौटा दिया उसकी तरफ, तो फिर जितने साल अमीर माविया बाकायदे हयात रहे, नजराने, तोहफे, हदियाजात पेश किए जाते रहे। अगर नफरत होती तो कबूल नहीं करते। खुली हुई बात सुन रहे हो ना? आजकल इसे बहुत मसला चला हुआ है, तो थोड़ा उसको समझना चाहिए। ठीक है, सहाबी मुज्तहिद होते हैं, और जो मुज्तहिद होता है उसके इज्तिहाद में अगर खता हो तो भी वो उम्मत के लिए सवाब का दर्जा रखती है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अली के मुकाबले में अमीर मुआविया खता पर थे, लेकिन उन्हें खताकार हम नहीं कह सकते। इस चीज को समझिए कि वो खता पर थे, अली सवाब पर थे, अली हक पर थे, लेकिन हम कहने वाले नहीं हैं कि अमीर मुआविया खताकार थे, खता पर थे। ठीक है ना? और खता नबी के सिवा किसी से भी हो सकती है। मासूम सिर्फ अंबिया हैं, वरना खता किसी से भी हो सकती है। ठीक है ना? तो खता पर थे, लेकिन उन्हें हम खताकार नहीं कह सकते। वो सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, लिहाजा वहां हमें खामोश रहना है। लेकिन रहा मामला यजीद का, तो उसे तो हजरत इमाम हुसैन ने उसकी बदकारियों को अपनी आंखों से देखा था। यजीद को अमीर मुआविया ने हज के लिए भेजा, सुधर जाए, तौबा तिल्ला कर ले। अब वो आया हज करने के लिए, तो जब हज करने के लिए आया तो लोग तो हरम शरीफ में जा रहे हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, और इसने पहाड़ी के ऊपर अपना खेमा लगा लिया और वहां उसने रक्स व सुरूद की महफिलें सजा ली। रक्कासाएं रक्स करती, सुराही से जाम में शराब उंडेली जाती, पीता। जब वहां सहाबा को पता चला तो वो आए, और आने के बाद उन्होंने कहा, यजीद ये क्या करते हो? शराब हराम है, ये नाजायज काम क्यों करते हो? तो जानते हो उसने जवाब क्या दिया था? कि ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, कि जब तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब मत आओ। आयत करीमा है। तो इब्तिदाई दौरे इस्लाम में जब शराब हराम नहीं थी तो ये हुक्म था, मगर जब शराब की हुर्मत आ गई तो फिर हुक्म मनसूख हो चुका है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब मक्के से मदीने पहुंचा तो वहां भी वही हालत। हजरत इमाम हुसैन को खबर लगी तो आप गए, जिस वक्त आप पहुंचे तो वहां भी उसी हालत में वो था, नशे के आलम में था, हाथ में जाम था। उसने एक जाम इमाम हुसैन की तरफ भी बढ़ा दिया। हजरत इमाम हुसैन ने उसे सख्त सुस्त कहा, अपनी आंखों से उसकी खता को देखा था। इमाम हुसैन कैसे हाथ पर हाथ रख देते। हुसैन को हुकूमत की जरूरत नहीं थी, हुसैन को इख्तिदार की जरूरत नहीं थी, हुसैन को तख्त की जरूरत नहीं थी। ये तो उस नाना के नवासे हैं कि जिन्होंने टूटी हुई चटाई पे बैठकर दो आलम की सुल्तानी की है। इन्हें तख्त की जरूरत नहीं थी, बल्कि उम्मत के बिखरे हुए बख्त को संवारने की जरूरत थी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गर्ज के अब आप ख्याल फरमाइए कि करबला का ये खून आशाम वाक़या जिसे आपने उलमा की ज़बानी समात किया है, मैं आपको बस एक मुहिब अहले बैत का जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि करबला की सरजमीन पर 22,000 का लश्कर जर्रार, 22,000 का लश्कर जर्रार तीर तबर भाले बर्चियों के साथ, और इधर कुल 82-83 नफूस, जिनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, शीर खार बच्चे भी हैं, और उनके लिए 22,000 का लश्कर जर्रार पहुंचा हुआ है। और उसकी क़यादत करने वाला कोई और नहीं, ये भी बता दूं, सहाबी का बेटा है। वो अमर साद जिसके बाप
हजरत साद इब्ने वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े जर्नैल थे। जंगे उहद में जिस वक्त हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे और अल्लाह के रसूल पहाड़ की तरफ चढ़ रहे थे, पहाड़ ने हुजूर को अपने घेरे में ले लिया था। आज भी वो जगह महफूज है वहां। हजरत साद इब्ने वक्कास अपने कमान को कंधे से उन्होंने उतारा और रसूलुल्लाह ने तीर को तरकश से निकाल के हजरत साद को दिया था और फरमाया था कि इरमे या साद फिदा का अबी उम्मी, कि ए साद तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, इन पे तुम तीर चलाओ। जरा सोचो कि जिस साद इब्ने वक्कास पर रसूलुल्लाह ने अपने माँ बाप को कुर्बान किया। आपने सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो कैसर और किसरा के ऐवानों में ज़लज़ले आ गए थे। किसरा की दीवार फट गई थी, कैसर के कंगूरे जमीन पर आ गए थे। ये वो जालिम था किसरा कि जिसके पास रसूल पाक ने दावत इस्लाम के लिए खत तहरीर किया था। इस जालिम ने इस खत को फाड़ दिया था। बड़ा ही मुतकब्बिर बादशाह था। अजीजों, रसूल पाक तो यूं तो बद्दुआ नहीं करते, लेकिन उसके इस अमल पर अल्लाह के रसूल ने उसके हक में बद्दुआ की थी। तो जानते हो ये वो साद इब्ने वक्कास हैं कि जिनके बारे में शायर ने क्या कहा कि बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये वो थे कि जिन्होंने दरियाए दजला में कोई पुल नहीं था, उस तरफ मदायन है, इस तरफ बगदाद है। अजीजाने गिरामी, बीच में दरियाए दजला है और इस दरियाए दजला को उबूर करने के लिए कश्तियां होती थी, उससे उबूर किया जाता था। बादशाह ने सारी कश्ती दूसरे किनारे पे बुला ली। अब इस किनारे पे कुछ नहीं, उधर कैसे जाएं? कैसा पुख्ता ईमान था हजरत साद इब्ने वक्कास का, उनके साथियों का, कि उन्होंने घोड़े को पानी में डाल दिया तो पानी की मजाल नहीं हुई कि वो घोड़े को डुबो सके, बल्कि पानी में रास्ता दे दिया और ये इस पार से उस पार हुए थे और किसरा को फतेह किया था। आप समझ रहे हैं ना? ईरान को फतेह करने वाली जात का नाम हजरत साद इब्ने वक्कास है। आप थोड़ी सी तारीख जानिए कि ऐसे मुजाहिद इस्लाम हजरत साद इब्ने वक्कास का बेटा है अमर साद। जरा सोचो कि वो साद इब्ने वक्कास हैं कि जिन्होंने हजरत उमर के जमाने में ये जो कूफा शहर है, इस कूफा शहर को बसाने वाली जात का नाम हजरत साद इब्ने वक्कास है, जिन्होंने ये शहर बसाया था जिसे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने अपना दारुल खिलाफा बनाया था। जरा सोचिए उस बाप का ऐसा नाखलफ बेटा कि 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर, और उसने भी कमान को उतारा और तरकश से तीर निकालकर चिल्ले पे चढ़ाया और आवाज दी कि ए कूफा वालों, देख लो, गवाह रहना कि खैमे हुसैनी की तरफ सबसे पहला तीर मैंने छोड़ा है। अजीजान गिरामी, वो ऐसा जालिम व बदबख्त था कि जिसे ईरान की हुकूमत चाहिए थी, रे की हुकूमत का तलबगार था, और उसने अपनी आखिरत को खराब कर लिया। लेकिन सुनिए, उसी करबला की सरजमीन पर हजरत वहब इब्ने कल्बी जो जवान हैं, जिनकी शादी हुई है, देखो कैसे मुहिब्बे अहले बैत हैं। दूर गांव है उनका, खबर लगी कि करबला में अहले बैत को घेर लिया है जालिमों ने, तीर तबर भाले बर्छियों के साथ। हजरत वहब इब्ने कल्बी की शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, बहुत परेशान है, क्या करें। मैं अपनी बेवा माँ का बेटा हूं, अभी मेरी शादी हुई, एक तरफ बीवी है, दूसरी तरफ माँ है। मेरा दिल चाहता है कि मैं करबला में जाके अशकिया के सर कलम करूं, लेकिन इन दोनों को छोड़कर कैसे जा सकता हूं। रात को काफी देर तक सोच विचार करने के बाद अपने घर आए।
और जैसे ही घर में पहुंचे तो माँ बिस्तर पे सोई नहीं थी, बस दरवाजे की तरफ नजर किए हुए थी कि बेटा आए और मैं उससे मिलूं। गर्ज के जैसे ही दबे कदमों ये घर में दाखिल हुए, माँ उठ के बैठ गई, बुलाया बेटे यहाँ आओ। बेटा जब करीब आया तो माँ ने कहा कि ए बेटे मैंने बचपन से लेके अब तक तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ ख्वाहिश मेरी है, उसे तू पूरा कर। तो बेटा भी जल्दी में था, उसने कहा माँ जल्दी बता तेरी ख्वाहिश क्या है, क्योंकि मैं भी अपनी ख्वाहिश को पेश करके आखिरी ख्वाहिश करना चाहता हूं। ऐ माँ जल्दी बता तेरी ख्वाहिश क्या है। तो जब माँ ने सुना कि बेटे की भी ख्वाहिश है तो कहा बेटा मेरी ख्वाहिश जब तू पूरा कर देगा तो मैं तेरी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाऊंगी, तो लिहाजा तू अपनी आखिरी ख्वाहिश बता कि क्या है। तो बेटा भी मचल गया कि नहीं माँ तूने जिंदगी में कभी कोई ख्वाहिश नहीं पेश की, बता तेरी ख्वाहिश क्या है। गर्ज के माँ बेटे में ये मोहब्बत की तकरार होती रही, आखिरकार बेटा मचल गया। तो माँ ने कहा बेटे नमदीदा आंखों से कि तूने सुना होगा करबला की सरजमीन पर अशकिया ने अहले बैत अतहार को नरगे में ले रखा है, उन पे पानी बंद कर दिया है, वहां वो प्यास की शिद्दत में है। मैं ये चाहती हूं कि बेटा तू करबला जाकर अपनी बहादुरी के जौहर दिखा, उन अशकिया के सर कलम कर, उन्हें मौत के घाट उतार। मां ने जो इतना कहा तो बेटा कदमों पे गिरकर कदम चूमने लगा और कहा है मेरी मां तुझ पे मैं कुर्बान, जो तेरी आरजू है वही तो मेरी भी आरजू है। मां के कदमों से उठा, कहा है मां मेरे ऊपर बीवी के कुछ हुकूक हैं, उसे अदा करके मैं लौट आता हूं। मां ने कहा है बेटे देख कहीं ऐसा ना हो कि औरत के फरेब में आ जाए, और दामे फरेब में आ गया तो कहीं तेरा इरादा बदल न जाए, तो मुनासिब यह है कि बीवी से मत मिल चला जा। कहा माँ ये कैसे हो सकता है कि मैं वहां जाऊं और किसी का हक बाकी रख के जाऊं, मेरी रगों में तेरा ही खून दौड़ रहा है, मेरे अज़्म और इरादे को कोई तब्दील नहीं कर सकता है, मैं जाऊंगा पल में वापस आऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा जा, लेकिन जल्दी आना। माँ से इजाजत लेकर हुजरे उरूसी में पहुंचा। दुल्हन अपनी चारपाई पर बिस्तर पर लाज और लज्जा के साथ सिमटी हुई बैठी हुई मुंतजिर थी अपने शौहर की। शौहर जो हुजरे में दाखिल हुआ सलाम पेश किया, फौरन महर भी पेश की और चेहरा भी नहीं देखा और कहा कि ए मेरी बीवी मैं तुझे तलाक देना चाहता हूं। अब जैसे ही तलाक का नाम सुना तो हया की पैकर बनी हुई वो औरत, उसने अपने घूंघट को उठाया, गुस्से से तमतमाई हुई, आंखें फाड़े अपने शौहर को हैरत से तक रही है और पूछ रही है कि मेरे शौहर जब तुझे मुझको तलाक देना था तो शादी क्यों की? शादी क्यों की? मुझे ये दाग तू क्यों देना चाहता है? कहा है मेरी बीवी तूने सुना नहीं करबला की सरजमीन पर अशकिया ने अहले बैत अतहार को घेरे में नरगे में कर रखा है। मैं ये चाहता हूं कि अहले बैत अतहार पर निसार हो जाऊं, तो इसलिए मैं तुझे आजाद करना चाहता था ताकि तुम अपनी जवानी बर्बाद ना करो, किसी और से रिश्ता कर लो। इतना जो सुना तो उसने महर को उठाया, शौहर की तरफ लौटा दिया। कहा है मेरे शौहर मैंने अपनी महर को माफ कर दिया। कदमों पे गिर गई, अर्ज करने लगी कि मेरे शौहर नामदार, मैं अल्लाह से अर्जी विनती कर रही थी कि अल्लाह जिससे मेरा रिश्ता हुआ है उसे मुहिब अहले बैत होना चाहिए, अहले बैत का चाहने वाला होना चाहिए। अजीजों, कहा है मेरे शौहर मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी, मैं भी यही चाहती हूं कि तू करबला की सरजमीन पे जा, अपनी बहादुरी के जौहर पेश कर और अशकिया के सर कलम कर, लेकिन सुन जाने से पहले तुझे एक वादा करना होगा।
क्या वादा करना होगा कि हम लोग जन्नत में साथ साथ जाएंगे। बोलो है किसी में दम? कोई पीर साहब ये नहीं कहेंगे मुरीद को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। ये भी सुन लीजिए, समझ रहे हो ना? पीर साहब नहीं कहेंगे मैं तुझे पकड़ के चाहे जैसे चले जाऊंगा। नहीं, जो अहद किया है उस पर कायम रहोगे तो पीर साहब साथ में लेके जाएंगे। वादा तोड़ दोगे तो पीर साहब का मामला गया। इतना आप जान लीजिए, बेड़े पार लग जाएंगे। इस चक्कर में मत रहो। जो वादा पीर से किया उसको निभाना पड़ेगा। वो निभा देते हो तो पीर पीछे रहेगा, तुम्हें आगे करके जन्नत में लेके जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बहरकैफ, तो लेकिन सुनो, जो गुलाम अहले बैत हो जाता है, अल्लाह उसकी जुबान में कैसी तासीर दे देता है, अल्लाह उसे कैसा अख्तियार दे देता है कि वो जिसे चाहे जन्नत में अपने साथ लेके जाए। कहा बीवी ठीक है हम दोनों साथ में जन्नत जाएंगे। कहा बस अब मुझे इजाजत दो, करबला जाना है। जैसे ही मुड़ा, बीवी ने दामन थाम लिया। कहा अब क्या है? कहा मेरे शौहर, मैं चाहती हूं कि करबला चल के उन मुकद्दस बीवियों की बांदियों में अपना नाम मैं भी लिखवा लूं और तुझे लड़ते हुए देखूं कि तू कितना बहादुरी से लड़ता है। ऐ मेरे शौहर, मैं भी तेरे साथ चलना चाहती हूं। गर्ज के मियाँ बीवी जो हुजरे से बाहर निकले, माँ ने देखा कि बीवी के साथ बेटा आया है, तो उसने कहा कहीं तेरा इरादा तो नहीं बदल गया? कहा नहीं माँ, तू बड़ी खुशनसीब है कि जिससे तूने मेरा रिश्ता किया है ये भी मुहिब अहले बैत है और ये मुझसे वादा करके करबला के मैदान जाना चाहती है और मुकद्दस बीवियों की बांदियों में अपना नाम लिखाना चाहती है। तो माँ ने कहा है बेटे, मैं यहाँ तनहा क्या करूंगी, मुझे भी लेके चल ताकि मैं तेरे जोरे बाजू को देखूं कि तू तलवार कैसे चलाता है, तीर कैसे चलाता है, दुश्मनों को कैसे मौत के घाट उतारता है। अपनी आंखों से तेरे बहादुरी के जलवे देखना चाहती हूं। गर्द के मां भी तैयार हो गई। ये 3 नफूस का काफिला मैदान कारजार में पहुंचा। सुबह सुबह का वक्त था। मां ने बेटे को ले जाके इमाम हुसैन के कदमों में डाल दिया। कहा इमाम आली मकाम, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी मेरा बेटा है। मेरे पास और कुछ नहीं, ऐसे और भी 1000 बेटे होते तो मैं कुर्बान कर देती। ऐ इमाम आली मकाम, इसको रन में जाने की इजाजत दीजिए। ये मैदान कारजार जाएगा और उन अश्किया को के सर कलम करेगा, उन्हें मौत के घाट उतारेगा। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया कि अरे भाई, तुम लोग तो हमारे मेहमान हो, अभी तुम्हें कैसे मैं मैदान कारजार में जाने की इजाजत दूं। लेकिन माँ बेटे लिपट गए और अर्जियों पे अर्जियां पेश करने लगे। यहाँ तक कि इमाम हुसैन ने उनकी मारूजात को कबूल फरमा लिया और फिर इमाम हुसैन का कदम चूम कर हजरत वहब इब्न कलबी मैदान कारजार में गए और जाने के बाद एक खुतबा दिया। उन अश्किया को सुनाया कि ऐ जालिमों, नवासे रसूल को कत्ल करना चाहते हो, बोसा गाहे पैगंबर को की गर्दन पे छुरी चलाना चाहते हो। ऐ जालिमों, तुम्हें मालूम नहीं कि नबी ने फरमाया कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और जो अहले बैत से नफरत करता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, और जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है अल्लाह उस पर गज़बनाक होता है। अजीज़ान गिरामी, उसने तकरीर पे तकरीर की मगर कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तक के मुबारज़त तलब की, मुकाबले में कोई सामने सोरमा आया लेकिन ज़्यादा देर टिक न सका, मौत के घाट उतर गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, गर्द के जो आता गया वहब इब्न कलबी खीरे ककड़ी की तरह काट कर उसे जमीन पर डालते चले गए। आखिरकार आवाज बुलंद हुई,
दुश्मनों के खेमे से कि इसे चारों तरफ से घेर कर तीरों की बारिश करो। लेकिन वो इस्लाम का, अहले बैत का वो मुजाहिद था कि जिसे घेरे में तो लिया गया, लेकिन जिस तरफ रुख कर लेता था ये जवान, कुश्तों के पुश्ते लग जाते थे। अगर मैमना में चले जाते तो मैमना छट जाता, मैसरा में जाते तो मैसरा कट जाता, कल्ब में जाते तो कल्ब धस जाता। न जाने कितनों को मौत के घाट उतार दिया। जमीन करबला खून से लालाजार हो गई। लेकिन प्यास की शिद्दत ने हजरत वहब इब्ने कल्बी को इमाम आली मुकाम अला जद्दिही अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे किया। अर्ज किया, या इमाम अल-अतश, ए इमाम, प्यास की शिद्दत है, तो मेरे हुसैन अगर चाहते तो अपने नाना की सुन्नत पर अमल करके बादल को इशारा करते। अगर मदीने में बरसा था तो करबला में भी बरस जाता। अगर हुसैन चाहते तो अपने जद्दे करीम की सुन्नत पे अमल करके अपने नालैन की ठोकर लगा देते, चश्मा जारी हो जाता। मगर हुसैन ने यह भी ना किया। अगर हुसैन चाहते तो नहरे फुरात को इशारा कर देते। वो कदम चूमने के लिए बेताब था नहरे फुरात। इमाम हुसैन के कदमों में पानी आ जाता। लेकिन इमाम हुसैन ने हजरत वहब कल्बी को तसल्ली दी और ये कहा कि ए वहब इब्ने कल्बी, बेचैन क्यों होते हो? मैं तो ये देख रहा हूं कि साक़ी हौज़े कौसर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथों में जामे कौसर है, उन्हीं के हाथों से पीना। हजरत वहब इब्ने कल्बी को जोश आया, हजरत इमाम हुसैन के हाथों को चूमा और फिर मैदान कारजार में उतरे। तीरों की बारिश हो रही है, कभी ढाल पे रोकते हैं तो कभी तलवार पे रोकते हैं। जो सामने आ जाता उसे मौत के घाट उतारते हैं। लेकिन जख्मों से चूर होकर जमीन पे गिरते गिरते आवाज लगाई, या इमाम अदरिकनी, या इमाम अदरिकनी। हजरत इमाम आली मुकाम अपने उस चाहने वाले के तरफ दौड़ लगाते हैं। करीब पहुंचे, वो घोड़े से जमीन पे आ चुके थे। आपने हजरत वहब इब्ने कल्बी को अपनी गोद में लिया और उनके सरे अनवर में जो जुल्फे थी अपनी उंगलियां फेरनी शुरू कर दी। कैसा नसीब वाला वो गुलाम था कि जो कदमों में रहता तो उसकी मेराज होती। लेकिन आज वो इमाम हुसैन की आगोश में अपनी जान को जाने आफरी के सिपुर्द करने जा रहा है। हजरत इमाम आली मुकाम अला जद्दिही अलैहिस्सलाम को एक नजर देखा और तस्वीर यार को अपनी आंखों में बसाया और फिर आंखें जो बंद की तो रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई। वो राकिबे दोशे पैगंबर कि जो मुस्तफ़ा के कांधे पे सवार होता था, आज उस राकिबे दोशे पैगंबर के कांधे पर एक गुलामे अहले बैत है जो सवार है, जिसे लेकर हजरत इमाम हुसैन खेमे हुसैनी की तरफ आते हैं। उधर उनकी बीवी ने खेमे की ओर से अपने शोहर की जवां मर्दी को जो देखा तो उनमें भी जोश पैदा हुआ और तनाव को खींचकर वो उसे लेकर बाहर आना चाहती हैं। ठोकर लगती है कि अल्लाह ताला ने उन्हें भी मर्तबे शहादत अता फरमाकर वादा पूरा करा दिया। बिरादरान मिल्लत, लाशे को लाके खेमे के करीब इमाम हुसैन ने जो रखा तो माँ करीब आई। आंखों में आंसू नहीं है, आंसू खुश्क हो चुके हैं। बेटे को देखा, लाशा खेमे के करीब था। मां ने आके लाशे को पलट दिया। सीने पे बेशुमार जख्म थे, लाशे को पलट दिया। कुर्ते को उठाकर पुष्ट देखती है, फिर बाल बाल को उठाकर देखती है। हजरत इमाम हुसैन ने पूछ लिया कि ए मां, ये क्या करती हो? तो मां ने कहा, ए इब्ने रसूलुल्लाह, ए नवासे रसूल, मेरा अपने बेटे से यही वादा था कि करबला जाना, बुज़दिली का मुजाहिरा मत करना, भागते हुए मारे जाओगे तो दूध नहीं बख्शूंगी, मौत हासिल करना तो जो भी जख्म खाना सीने पे खाना, पुश्त पे कोई जख्म नहीं लगना चाहिए। मैंने अपने बेटे से यही वादा किया।
ऐ इमाम आली मकाम, मेरे बेटे ने बड़ी जवामर्दी के साथ करबला की सरजमीन पर उन आशिया से मुकाबला किया है। इमाम आली मकाम, इस तीरों की बारिश में भी मेरे बेटे की पुश्त पर कोई तीर नहीं लगा है, मेरे बेटे के सर पर कोई जख्म नहीं है पुश्त पर, मैंने अपने दूध को उस पर बख्श दिया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो देखो वो अहले बैत अतहार कि जिनसे मोहब्बत करने वाले इस तरह मोहब्बत करते हैं कि अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द कर देते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कि अहले बैत की मोहब्बत ये जुज़्वे ईमान है। अहले बैत की मोहब्बत ये जुज़्वे ईमान है। और अगर मोहब्बत अहले बैत में कमी है तो इतना आप जान लो कि चाहे जितनी नमाजें पढ़ो सब बेकार है, सब बेकार है। बिरादरान इस्लाम, करबला का वो खून आशा मंजर कि जिसमें एक के बाद दीगरे उन तमाम मुजाहिदीन इस्लाम ने जाम शहादत नोश की, ख़ानदान हाशमी के बच्चे बच्चे ने जाम शहादत नोश की, लेकिन वो इमाम हुसैन हैं कि जिन्होंने सर देना पसंद किया, हाथ देना पसंद ना किया। सर देना पसंद किया, हाथ देना पसंद ना किया। मेरे अजीज, अब आप ख्याल कीजिए कि मदीने में यहूदी का बच्चा नालैन उठा ले तो ईमान से उसका सीना जो है मुनव्वर हो जाता है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद इन जालिमों ने जब हजरत इमाम हुसैन के जिस्म अतहर का मसला किया, घोड़े दौड़ा दिए आपके जिस्म अतहर पर, जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी, आपके जिस्म से लिबास तक उतार लिया। ऐसे जालिम थे वो, शकी थे। खैमे हुसैनी में आग लगा दी, उन तमाम मुक़द्दस बीवियों को पाबजूला करके और उन्हें ऊँटों पर रस्सियों से बांध कर सफ़र कराया। और इमाम हुसैन और उनके तमाम रफ़क़ा के सरों को नेज़े पे लेकर और ढोल ताशे बजाते हुए, खुशियों के तरब गाते हुए और सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जानते हो, रास्ते में एक कलीसा था। पादरी ने जो शोर सुना तो वो बाहर निकला तो देखता क्या है कि ऐसे जालिम सफाक तो आज तक देखे नहीं गए कि जो नेज़े पे कटे हुए सर को लेके चले। उसने पूछ लिया, ये कौन है? कहा, हमारे बादशाह के ये बागी थे, हमने इनका सर कलम कर लिया। कहा, ये कौन थे? कहा, हमारे रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। उसने देखा कि ये बड़े शकीउल क़ल्ब हैं और दुनियादार हैं। तो उस पादरी ने कहा, ठीक है, ये सर एक रात के लिए हमें दे दो, हम तुम्हें अशरफियों दिरहमों दीनार की थैलियां देंगे। गर्ज के वो लोग के जो लालची थे, जिन्हें दुनिया तलबी थी, उन्होंने चंद सिक्कों में हजरत इमाम हुसैन का वो सर अनवर उस पादरी को दे दिया। वो पादरी उस सर अनवर को लेके गया कलीसा में, गिरजाघर में, और एक तश्त में सजा के बुलंद मुकाम पे रखकर और घुटनों के बल खड़ा होकर नज़ारे नूर देख रहा है। नज़ारे नूर ऐसा था कि सर से लेके आसमान तक बुक्का नूर बना हुआ था। इसीलिए तो फाजिल बरेलवी कहते हैं, जिसको नूर की निगाह होगी वही देखेगा अहले बैत का नूर। तो फाजिल बरेलवी कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब उसने जो नूर के जलवे देखे तो जो कुछ भी सीने में स्याही थी कुफ्र की छट गई, नूर सीने तक पहुंचा। पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्तफ़ा ने यहूदी को मुसलमान किया नालैन की निस्बत से, और ये हसनैन हैं कि हसनैन ये इमाम हुसैन है कि इनके सर अनवर का एजाज़ और एहतराम उस ईसाई ने जो किया, सर अनवर को जुल्फ़े अंबरी को गुलाब के पानी से धुलकर खाक को खून को अलग किया। जैसे जैसे
धुलचा जाता था, नूर के उजाले बढ़ते जा रहे थे। जिन उजालों ने उसके सीने को जब मुनव्वर किया तो पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बिरादरान इस्लाम, गर्द के अहले बैत अतहार जो मजलूम होकर कूफा और शाम के शहरों में जिनके सरों को घुमाया गया, जिन मुकद्दस बीवियों को चौराहे चौराहे पर ले जाया गया। अजीजों, जिस वक्त मुल्क शाम में ये काफिला पहुंचा लुटा पिटा, तो आप जानते हो वो यजीद जिसके दरबार में जब सरे हुसैन को ले जाया गया तो उस जालिम ने, लोग कहते हैं यजीद ने कत्ल नहीं किया, उस जालिम ने हजरत इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक पर छड़ी मारनी शुरू कर दी। सहाबी रसूल ये मंजर देखकर बेताब हो गए। कहा, जालिम तू अपनी छड़ी कहाँ रखता है? जिन होठों को मुस्तफ़ा ने चूमा तुम उस पर ज़र्ब लगाता है। अपनी आखबत की खैर ले, जहन्नम का ईंधन बन रहा है। गर्द के वहां पे ये सारे मामलात हुए, तफसील में जाना नहीं चाहता, बस एक आखिरी बात बताना चाहता हूं कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने करबला के उस मंजर को अपनी आंखों से देखा था, कभी होश में कभी होश में न रहकर, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं था, गोशा नशीन हो गए थे। और ये शिव जिल जोशन जो जान बचाते बचाते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खैमे के करीब पहुंचा, अंदर दाखिल हुआ, अपने चेहरे को कंबल से ढक लिया और कहा, प्यासा हूं पिला दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद उठते हैं, पानी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। जब पी चुका तो वापस गया, बाहर निकला, ख्याल आया लगता है ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं। लौटकर फिर आया, कहा आपने मुझे पहचाना? कहा जालिम तुझे नहीं पहचानूंगा। मेरे बाबा के सीने पे चढ़कर मेरे बाबा की गर्दन को काटने वाले जालिम, तुझे नहीं पहचानूंगा। मेरे भाई अली असगर के हुलकूम में तीर चलाने वाले, तुझे नहीं पहचानूंगा। ऐ जालिम, बेगौरो कफन मेरे खानदान और चाहने वालों को करबला की सरजमीन पर बेदर्दी के साथ छोड़ने वाले जालिम, तुझे नहीं पहचानूंगा। कहा जब इतना पहचान लिया था तो पिलाया क्यों? कहा तूने अपना काम किया था, करबला में तूने पानी बंद किया था, और हम वो हैं कि जो प्यासों को पिलाने वाले हैं, अगरचे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। मेरा अजीज, तो हजरत अहले बैत अतहार वो हैं कि जुल्म करने वालों पे भी एहसान फरमाया करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप अहले बैत अतहार से उल्फत व मोहब्बत रखते हैं और करबला उन तमाम वाक़े से दरस इबरत हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। बस एक आखिरी बात अर्ज़ करनी है, वो ये है कि सिर्फ ज़िक्र इमाम हुसैन कर लेने से हम कामयाब नहीं होंगे। हुसैन ने यजीद से बैत क्यों नहीं की थी? क्योंकि यजीद फासिक था, फाजिर था, मोलिम था, मनिहात शरिया को जायज करने वाला था। और इमाम हुसैन वो थे कि जो करबला की सरजमीन पर 72 जख्म खा के भी साजिद रहने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, हक पे कायम रहने वाले हैं। आज हम हुसैन की याद तो मनाते हैं मगर कल्चर यजीदियों का रखते हैं। खाली यजीदी मुर्दाबाद कह देने से कामयाबी नहीं मिलेगी। जरूरी यह है
कि हुसैनी किरदार अपनाइए। वाक़यात करबला को जो आपने सुना है, तो वहाँ पे हक़ व बातिल के दरमियान इमाम हुसैन ने जो फ़र्क किया, तो आपको फिर हक़ के साथ रहना है, बातिल के साथ नहीं रहना है। और बातिल के साथ वो है कि जो वाक़े करबला को सुने और नमाज ना पढ़े, जो वाक़े करबला को सुने और झूठ बोले, जो वाक़े करबला को सुने और गीबत करे, जो वाक़े करबला को सुने और शराब पिए, जुआ खेले, बुराइयां करे, तो आप हुसैनी कहाँ हुए? आप तो सारी वो तहजीब अख्तियार किए हुए जो यजीद में थी। तो फिर यजीद मुर्दाबाद कैसे होगा? अगर यजीद मुर्दाबाद कहना है तो अपने अमल से करो, जबान से नहीं। यजीद मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। लेकिन कब होगा? कि जब हम मस्जिदें आबाद करने लगेंगे, जब हम आपस में मसावात को कायम कर लेंगे, जब हम हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींच लेंगे, जब हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी जीने लगेंगे, झूठ बोलना, शराब पीना, जुआ खेलना, बुराइयां करना, ये सब छोड़ करके हुसैनी खेमे में आकर हक के साथ रहने लगेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके अमल से यजीद मुर्दाबाद रहेगा। यजीद और यजीदियत पनपने नहीं पाएगी अगर आप हुसैनी किरदार को अपना लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आज की इस बज़्म से फ़ायदा मिले, तो ज़रूरत है कि इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर उम्मत मोहम्मदिया को एक सबक दिया था। और वो सबक क्या था? कि लाख मुश्किल आए, अपने रब की याद से गाफिल मत हो, और जब रब की याद आ जाए तो खुशियां मत मनाओ। अपनी जिंदगी में झांक के देखो, तुमसे कहां खताएं बुराइयां हुई, ऐब हुए। अगर कोई खता, भूल, गुनाह नजर आए तो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। इमाम हुसैन वो हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने गुनाहों से महफूज कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद शब आशूर इमाम आली मुकाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम रफ़क़ा को जमा करके अल्लाह की याद मनाई और रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया। मेरा ताल्लुक़ उसी खानवादे से है, 1400 साल से ये तालीम जारी व सारी है। उसी तालीम को आखिरी पैगाम के तौर पर पेश करके रुखसत होना चाहता हूँ। हमसे, आपसे भी बहुत सी बुराइयां और ख़ताएँ होती हैं। आज हमसे ज़्यादा एहसास काफिरों मुशरिकों को है वाक़यात करबला से। वो ज़्यादा सबक ले रहे हैं। अफसोस कि हम मुसलमान होकर सबक नहीं ले पा रहे हैं। तफरीहात के सारे काम कर डालते हैं, लेकिन जो दर्स इमाम हुसैन ने दिया हम उसे नहीं हासिल कर पा रहे हैं। ऐ अजीज़ो, अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ बैठिए। वो काम जो इमाम हुसैन ने शब आशूर किया था, आओ हम सब भी कर डालें, ताकि अल्लाह ताला हमारे माजी के गुनाहों को माफ़ फरमाए। और अहद करो कि अब बातिल का साथ नहीं देंगे, हक़ के साथ रहकर शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। तो लिहाजा अपने हाथों को बांध लीजिए नाफ पे और थोड़ी देर के लिए सर को झुकाइए और गौर कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर ध्यान लगाइए कि मेरे बचपन में मैंने क्या किया, जवानी में क्या किया, बुढ़ापे में क्या किया, अब तक की ज़िंदगी में मैंने क्या किया। अगर मुझसे कोई ख़ता भूल हुई, उसे रब के हुजूर पेश करके माफ़ी के तलबगार हो जाइए। अल्लाह गफूर और रहीम है, हमारे आप सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बावाज़ बुलंद पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है,
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियों व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुख्तसर सा वक्त हमें आपको मिला जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। यकीन जानिए इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए। अजीज़ों, ज़रूरी है कि पंजगाना नमाजें मर्दों को चाहिए कि वो बाजमात अदा करें और माँ बहन बेटियों को चाहिए कि वो अपने घरों में मुसल्ले बिछाकर इबादत करें वक्त पर छुप करके। आज सुन्नी मुसलमानों के घर में जिन्नात, भूत, शैतान, जादू, उल्टा सीधा ज़्यादातर सुन्नी मुसलमानों के घरों में होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम कई कई दिन तक कलमा शरीफ नहीं पढ़ पाते, कई कई रोज़ हो जाता है वज़ू नहीं कर पाते, पाकी और तहारत के साथ नहीं रहते, घर को पाकी और सफाई के साथ नहीं रख पाते हैं। तो जहां गंदगी होती है वहीं शैतान बसेरा करता है। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि ऐसी पलीदगी को, ऐसी गंदगी को अपने दरमियान से दूर कीजिए। अगर आप 5 वक्त वज़ू करोगे तो मेरे नबी ने फरमाया कि गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे कोई नहर पे 5 मरतबा जाके गुस्ल करे तो उसके बदन पे मैल रहेगा। नबी ने मिसाल दी। तो 5 मरतबा अगर आप वज़ू करोगे नमाज के औकात में तो गुनाह का मैल झड़ जाएगा, आप पाक व साफ रहोगे। और जब पाक व साफ रहोगे तो फिर शैतानी मामलात जो हैं वो हमारे आपके घरों में नहीं हो पाएंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आप तमाम ही अहले बाकड़ा अपनी तहज़ीब को बदलने की कोशिश करेंगे और पैगाम हुसैनी जो करबला में इमाम आली मुकाम ने दिया था उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। वक्त काफ़ी हो चुका है, अब मुझे सफ़र भी करना है, इसलिए मैं इन्हीं कलमात पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।